हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अब डिफ़ाइन करने की बारी आई है, तो हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स। कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स से मुराद ये है बच्चे कि आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, एन की तादाद यानी कि गैस के पार्टिकल्स की तादाद भी सेम होगी, और इसके अलावा आप लोग कह सकते हो कि टेम्परेचर भी आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब मैथमेटिकल का रूल है, जिन बच्चों को पहले कभी समझ नहीं आई मैट्रिक में, आप हम समझा देते हैं। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को चेंज किया जाता है, तो इसको जो है जब हम लोग ख़त्म करते हैं तो वो इज़ इक्वल टू और किसी ना किसी जो है वो कांस्टेंट के बराबर जो है वो आ जाता है। तो v इज़ इक्वल टू, जब हम प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को इज़ इक्वल टू में चेंज करते हैं तो वो k से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। v इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा k ओवर p। अब जब हमारे पास v इज़ इक्वल टू k ओवर p आएगा तो हम कह सकते हैं कि आप इस इक्वेशन को भी फिर रीअरेंज कर सकते हैं। तो बच्चे ये मेरे पास इक्वेशन बनेगी पी वी इज़ इक्वल टू के। इसका मतलब ये हुआ बच्चे, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक बताने लगी हूँ, और वो आपको मैं ये चीज़ इंपॉर्टेंट बताने लगी हूँ कि दो तरह से अब आपके पास बॉयज़ लॉ आ गया है। एक आपके पास बॉयज़ लॉ ये आ गया है और एक आपके पास बॉयज़ लॉ ये आ गया है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर एंड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स। या आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू द कांस्टेंट, कि हमेशा जो है प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट के बराबर होगा। तो इसको हम बॉयल्स लॉ कहते हैं। अब बॉयज़ लॉ को मज़ीद समझने के लिए आप ये कंसिडर करो बच्चे कि आपके पास दो तरह की गैसेस जो हैं वो मौजूद हैं। मेरे पास एक सिलेंडर है, और सिलेंडर जो है, आप सपोज़ करो कि आपके पास जो है एक सिलेंडर है, और इन दोनों सिलेंडर के अंदर जो है ना वो गैस के पार्टिकल्स हैं, और इसका जो प्रेशर है वो P1 है और इसका जो प्रेशर है वो P2 है। इसका जो वॉल्यूम है वो V1 है और इसका जो वॉल्यूम है वो V2 है। अब अकॉर्डिंग टू पी वी इज़ इक्वल टू के बच्चे, मैं अब इन दोनों को अगर देखूँ, आपके पास एक हमारे पास गैस 1 है और एक हमारे पास गैस 2 है, तो ये मेरे पास बन जाएगा P1 V1 इज़ इक्वल टू के, और P2 V2 इज़ इक्वल टू के। चाहे तो गैस 1 है चाहे तो गैस 2 है, हर तरह की गैस के अंदर ये वाली इक्वेशन जो हैं ये लाजमी लागू होंगी। अब ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2 के होगा क्योंकि हमने पढ़ा था कि P1 V1 इज़ इक्वल टू के, P2 V2 इज़ इक्वल टू के, तो ये दोनों चीज़ें जो है वो आपस में क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। सो बेटा दिस इज़ द बॉयज़ लॉ। यहाँ पे बॉयज़ लॉ ख़त्म हो जाता है। अब अपने पेपर में कैसे करना है, पेपर में आपने डेफिनेशन लिखनी है जस्ट कि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, या प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है वो हमेशा कांस्टेंट के बराबर होता है। दूसरी मैंने गैस लास्ट की डेफिनेशन बताई है, तो गैस लास्ट की डेफिनेशन ये होगी कि वॉल्यूम का रिलेशनशिप बताना है अपने प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान, और यही हमारे पास गैस लॉ हो जाएगा।